अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हिबा बतूल। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लेट प्रिपरेशन सीरीज 2026 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज की आज हम सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे और जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि पास्ट पेपर को हम रिवाइज कर रहे हैं। और सबसे पहले जो अभी रिसेंटली पास्ट पेपर हुआ है 12 अप्रैल 2026 को, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने आपको बता दिया है लैट है क्या, पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ लैट में आती है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें वो सारी डिटेल है। अगर आपने वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखी तो आई सजेस्ट के पहले जाके आप वो वीडियो देखें ताकि आपको बेसिकली लैट की समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन। एमसीक्यूज क्या है? प्रपोजिशन के एमसीक्यूज है। न्यूयॉर्क इज थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अवे डैश लंदन। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रॉम। अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तो वेल एंड गुड, और अगर ग्रामर में कोई कंफ्यूजन है, ग्रामर अच्छे से नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर अलहदा से ग्रामर का सेशन भी स्टार्ट कर लेंगे। नहीं तो हम इसी तरह से पास्ट पेपर को और डिफरेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, ऐसे राइटिंग वगैरह को साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर एडिशनली ग्रामर में भी कोई इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो फिर उस पर भी वीडियो बनाई दी जाएगी। The Flemings were born dash a land. तो इसका आंसर है in. It is difficult to get rid dash mosquitoes. तो क्या आएगा? Of. The honorable guest was requested to talk dash the audience to. The team failed dash defeating their score. Team failed in. The officer trembled dash anger with. Thy comes dash the window. Throw. Next है word synonyms. विजिलेंट। तो सबसे पहले हमें डिफरेंट वोकैबुलरी को अपनी को स्ट्रॉन्ग करें। जब हमें लफ्ज का मतलब आता होगा तो हम उसका सिनोनिम भी बता सकते हैं, उसका एंटोनिम भी बता सकते हैं। अगर हमें लफ्ज का मतलब ही नहीं आता होगा तो हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा अपनी वोकैबुलरी पे, अपनी ग्रामर पे फोकस करें। अगर आप इन दोनों चीजों पे कवर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से लैट में हाई स्कोर कर सकते हैं। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? होशियार, चौकन्ना। तो इसका हमें आंसर खुद ही मिल जाएगा, सिनोनिम अलर्ट। आते हैं ऑप्शन आते हैं, जब आपको लफ्ज का मतलब आता होगा तो आप अच्छे तरीके से उसका एमसीक्यूज, उसका अल्टरनेट देख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्वलेस। मार्वलेस का क्या मतलब होता है जी? शानदार, हैरत अंगेज। तो इसका आंसर क्या होगा? वंडरफुल। रिमोट। रिमोट क्या होता है? दूर। तो क्या होगा? डिस्टेंट। कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब है? खुफिया। तो सिनोनिम क्या आ जाएगा? सीक्रेट। परवोक्ड। परवोक्ड क्या होता है? गुस्सा दिलाना, और इसका सिनोनिम क्या होगा? एंगर्ड। सजेस्टी। सजेस्टी है दानाई, हिकमत। तो इसका क्या होगा सिनोनिम? विजडम या फिर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है ट्रेंट। ट्रेंट क्या होता है? जालिम हुक्मरान। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? डिक्टेटर या ओप्रेसर। अब आप मुझे बताइएगा कि जब मैं आपको सिनोनिम्स के ये जो वर्ड्स हैं इनके मतलब बता रही थी तो क्या आपके जहन में सिनोनिम्स आ रहे थे? बिल्कुल आ रहे थे, देखे बगैर, समझे बगैर। ठीक है, रिवाइज नहीं किया हुआ, हमने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन जब हम लफ्ज का मतलब हमारे जहन में होता है, उसका उर्दू में मानी हमारे जहन में होता है, तो हमें उसका सिनोनिम या फिर एंटोनिम और या फिर उसका अल्टरनेट वर्ड जो है वो खुद बहुत ही हमारे जहन में आ जाता है। तो अपने वोकैबुलरी पे फोकस करें। उसके बाद क्या है? एंटोनिम्स, अल्फाज मुत्साद। तो सबसे पहले वर्ड है रिजिड। तो रिजिड का क्या मतलब होता है? सहत। तो इसका क्या होगा एंटोनिम? फ्लेक्सिबल, नरम, लचकदार। नेक्स्ट है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड होता है मजबूत, पुख्ता। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वीक, कमजोर। उसके बाद है अबॉलिश। अबॉलिश क्या होता है? खत्म करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इस्टेब्लिश, कायम करना। मीन, कंजूस। तो इसका क्या होगा एंटोनिम? जेनरस, सही। इसके बाद है रेकलेस, लापरवाही। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? केयरफुल, एहतियात, मोहतात। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो जीके का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ। लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जानवर क्या है? ब्लू व्हेल है। करेंसी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की करेंसी कौन सी है? यूरो में है। कैपिटल ऑफ टर्की। टर्की का कैपिटल क्या है? दारुल हुकूमत अंकारा।
लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन एशिया, एशिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? चाइना। फेमस फॉर पिरामिड्स एहराम मिस्र कहाँ है? इन इजिप्ट, मिस्र में। सेकंड लार्जेस्ट ओशन दुनिया का, दूसरा बड़ा समुद्र कौन सा है? अटलांटिक ओशन, बहरे ओकियानोस। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के बानी कौन थे? बिल गेट्स। हु वाज विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर कौन है? इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट। हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव, एक मकड़ी की कितनी टांगे होती हैं? 8। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डज अ स्पाइडर हैव, कितने जोड़े हैं टांगों के किसी भी मकड़ी के? 4 पेयर्स। HQ ऑफ OIC, OIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? जद्दा में। नॉन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉन आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट कॉल्ड, जानदारों के जो माहौल है, रहन सहन का तरीका, उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट, मस्कन। नॉट अ फुल मेंबर ऑफ सार्क, कौन है जो सार्क का फुल मेंबर नहीं है? तो म्यांमार। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड, खून पंप करने वाला बॉडी पार्ट कौन सा है? हार्ट। विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, कौन सा बॉडी पार्ट है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? वो है पेंक्रियाज। हाईएस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व्स, कौन सा ज्यादा साबितशुदा तेल के जहार हैं? तो वो कहाँ है जी? वेनेजुएला में। पार्क स्टडी के क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहला है हिंगोल नेशनल पार्क लोकेशन, हिंगोल नेशनल पार्क कहाँ वाक़या है? तो ये वाक़या है बलोचिस्तान में। हलीजी लेक एंड मंचर लेक लोकेशन, तो ये कहाँ है? सिंध में वाक़या है। इन विच सिटी वाज लियाकत अली खान मार्टर्ड, कि कौन से शहर में लियाकत अली खान को शहीद किया गया था? तो रावलपिंडी। ऑन विच डेट इज ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक्स, बैंकों में ज़कात किस तारीख को काटी जाती है? 1 रमजान। विच कंट्री होस्टेड आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी किस मुल्क ने की थी 2025 में? पाकिस्तान ने। विच टीम वन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, किसने विन किया था? पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने विन किया था। फॉरेस्ट एट 4000 to 500 मीटर्स कॉल्ड, क्या कहते हैं जी? कि 4000 से 4500 मीटर की बुलंदी पर पाए जाने वाले जंगलात का नाम बताएं। तो वो क्या है? अल्पाइन फॉरेस्ट। CRIN ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद, कि जो CRIN ऑर्गेनाइजेशन है ये किस शोबे से मुतल्लिक है? तो ये किसके बारे में? चाइल्ड राइट्स के बारे में एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में। उसके बाद क्या आ जाता है? आर्टिकल 25A गिव्स फ्री एजुकेशन फ्रॉम एजेस, आर्टिकल 825 के तहत मुफ्त तालीम की उम्र क्या है? तो ये क्या है? 5 to 16 ईयर्स है। अब हमें पता चलता है पाक स्टडी में आपको डिफरेंट चैंपियन ट्रॉफी के बारे में भी वो पूछ रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं, मतलब के पाक स्टडी में किसी भी तरह से कंट्री के बारे में, उनके वैल्यूज के बारे में, किसी भी कंट्री की तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उसकी सिविलाइजेशन के बारे में किसी तरह से भी पाक स्टडी में एमसीक्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट है इस्लामियात, इस्लामियत के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। मंथ होली कुरान रिवील्ड, कौन से महीने में कुरान नाजिल हुआ था? रमजान में। बेस्ट पर्सन्स अमंग यू, तुम में से बेहतरीन शख्स कौन है? द वन हु इज गुड टू हिज फैमिली, ये इसका आंसर है। थ्रोइंग पेबल्स एट डेविल ड्यूरिंग हज, हज में शैतान को कंकरियां मारने के अमल को क्या कहते हैं? रमियल जमरात। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ गनी, गनी का मतलब क्या होता है? वेल्दी, सेल्फ सफिशिएंट, बेनियाज या मालदार। उसके बाद है विंग्स ऑफ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल के कितने बार है? 600। रिलेशनशिप बिटवीन हजरत अस्मा एंड हजरत आयशा, हजरत अस्मा और हजरत आयशा के दरमियान क्या ताल्लुक है? सिस्टर्स। बात आर द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर। गॉस्पेल रेफर्स टू विच होली बुक, किस आसमानी किताब को गॉस्पेल कहते हैं? तो क्या है जी? बाइबल। नेक्स्ट है हजरत अस्मा वाज डॉटर ऑफ, तो वही चीज हजरत अबू बकर। बैतुल मामूर इज किबला ऑफ वूम, जो बैतुल मामूर है वो किसका किबला है? तो एंजल्स, मलाइका का किबला है वो। मीनिंग ऑफ जोहद, रूट ऑफ जिहाद, ठीक है, जोहद का क्या मतलब है? टू स्ट्रगल, कोशिश करना, टू एक्सर्ट एफर्ट, जद्दोजहद करना। नेक्स्ट है जी हदीस है बेस्ट अमंग यू इज बेस्ट टू वूम, तो हदीस है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो किसके लिए बेहतर हो? हिज वाइफ्स, अपनी औरतों के लिए, अपनी बीवी। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 MCQs आते हैं मैथ के।
तो सबसे पहला हमारा 2a माइनस 7b 5b इज इक्वल टू माइनस 10a c प्लस b फाइंड a एंड b। a एंड b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आप b की वैल्यू को अलग कर लेंगे, a की वैल्यू को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करके तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रपोर्शन 5:5:6:x। तो फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मैच करके, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। फार्मूला आपको रिवाइज होगा, बेसिक मैथ है बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें, परसेंटेज निकालने, रेशो वगैरह निकालने, या फिर बेसिकली बहुत थोड़ा सा अलजेब्रा आ जाता है, बिल्कुल 5 MCQs आते हैं और बेसिक मैथ है, कोई भी टफ मैथ नहीं है। तो इसका फार्मूला लगा के तो आप रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद है जी 1 एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री, सेकंड 40, थर्ड एंगल। तो हमें पता है इसमें हमारे पास क्या रूल आएगा कि जो ट्राइंगल है उनके तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने 2 का दिया हुआ है और 1 का हमने फाइंड करना है। तो इक्वल क्या है, 180, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है और उसके 3 एंगल्स हैं और उनकी जो सम है वो क्या है, 180। तो एक का उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे का भी दिया हुआ है, एक का उसने हमें दिया हुआ है 50 और एक का हमें उसने दिया हुआ है 40। ये मिला के हो गया 90। और हमें पता है कि जो तीनों ट्राइंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, 180। तो ये क्या होंगे, दोनों 90 और जो दूसरा होगा x, एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा खुद ही के वो भी क्या होगा, 90। उसके बाद है सिंप्लीफाई, -2 -3i। तो ये ऑलरेडी एक सिंप्लीफायर, रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी क्या है, ठीक है। तो वो सेम चीज वैसे ही आ जाती है, -2 -3i। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ x2 -5। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b। तो ये क्या होगा, आप इसको x² - 5 इज इक्वल टू x² वैसे ही -5 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये क्या होगा, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं उर्दू। उर्दू के क्या MCQs आए हैं हमारे पास 12 अप्रैल वाले पेपर में। लफ्ज बदियत का मुतरादिफ क्या है, तो क्या मुतरादिफ है, इमानत। लफ्ज शगुफ्ता का मुतरादिफ क्या है, खुशगवार। लफ्ज निजार का मानी क्या है, तकलीफ। लफ्ज निकाहत, निकाहत क्या होता है, कमजोरी। नाजिर, नाजिर क्या है, देखने वाला, बिल्कुल बेसिक सी उर्दू के क्वेश्चन है। लफ्ज इस्तेहजा, इसका क्या मानी है, मजाक उड़ाना। डारस, तसल्ली। नज़ा क्या है, मौत के करीब की हालत को कहते हैं। तिरादार क्या होता है, बावकार इंसान। नेक्स्ट है ऐसे। ऐसे जो आया था हमारे पास 12 अप्रैल के पेपर में, वो क्या था, इज AI हेल्पिंग आर हर्टिंग सोसाइटी। क्या जो AI है वो तो माशरे को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है या माशरे को तकलीफ दे रहा है। तो इस पे आप अपनी राय दें। बेसिकली आप क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, कोई भी टॉपिक आ जाता है, ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन दें, उसके एडवांटेजेस बताएं, उसके डिसएडवांटेजेस बताएं, उसके बाद उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है वो बता सकते हैं, क्या क्या चीजें पॉजिटिविटी है क्या की तरफ लेके जा रही हैं, क्या क्या चीजें नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं, इसका ओवर यूज बताएं, इसका मिस यूज बताएं, ठीक है। तो इस तरह एक अच्छा खासा आप ऐसे लिख सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, एक्सपीरियंसिंग नेचुरल डिजास्टर। अगर आपने किसी भी तूफान का एक्सपीरियंस किया हुआ तो आप उसको अपने लफ्जों में लिख सकते हैं। इसका हमने पहले भी बताया था कि जो ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट है, हमें इसको एक ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना होता है, या फिर दोनों को इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लो या फिर दोनों को उर्दू में अटेम्प्ट कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बार बार कह रही हूँ, आप इन सीरीज के साथ कनेक्टेड रहें इंशाल्लाह ताला। साथ साथ सारे पास्ट पेपर को भी कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको कवर करेंगे। ऐसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट, बेसिकली आपके पूरे लैट की प्रिपरेशन करवाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नोट्स वगैरह चाहिए हो PDF में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फाइवर का लिंक लगा रही हूँ, आप उधर से ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी को भी
प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इश्यू है, कोई केस वगैरह है, तो आप मैं वेबसाइट का लिंक लगा रही हूँ अपनी वकील.com, तो आप इस पे कांटेक्ट करें। बिल्कुल एक ऑथेंटिक और एक प्रॉपर प्रोटेक्टेड वेबसाइट है। इसके ऊपर आप अपना इश्यू बताएं। इसके अंदर हमारे पास 80+ से ज़्यादा फीमेल लायर्स हैं, ठीक है। तो वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगी। बिल्कुल आपकी कॉन्फिडेंशियल है, आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा, कोई भी फेक चीज़ नहीं है। अपनी वकील.com आप उसको ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।